सुस्वागतम। मैं प्रभात कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी आज हम लोग सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार का है, और प्रत्येक प्रकार का डिटेल में देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। और रिडॉक्स रिएक्शन 12th के चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में जब आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को ज़्यादा बेहतर से सीखते हैं और चलते हैं बोर्ड की ओर। तो आज हम लोग सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर का भी समझ होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसलिए हम अभी थोड़ा सा इसका यूज करेंगे और इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग जब फुल वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम रिडॉक्स रिएक्शन को बारे में जानते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर हमको बोल दिया जाए इसको एग्जांपल देने के लिए, तो हम लोग ऐसे लेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है क्या उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अगर एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। एक ही रिएक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ सल्फर है, तो सल्फर का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? +1 ना, 2 होता है, 2 से गुना कर देंगे। सल्फर का x होता है, x जिसका भी हमको निकालना हो उसको x मान लेंगे। और पूरे कंपाउंड पे 0 होता है तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2, यानी सल्फर का -2 इधर निकालेंगे। देखिए, जब एलिमेंट अकेले हो, कोई भी एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। चाहे फ्लोरीन पूछे, हाइड्रोजन पूछे, जो भी पूछे, ठीक है ना। अगर कंपाउंड के साथ है तो उसका जो है सो +1 या -1 जो भी चार्ज के साथ है, लेकिन अकेले रहे तो हमेशा बोलेंगे कि 0। कोई भी जरूरी नहीं है सल्फर ही, कोई भी एलिमेंट रहे। अब यहाँ कंपाउंड है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ना हम बताएं आपको कि कंपाउंड पे नेट क्या होता है? 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ क्लोरीन का निकालेंगे, तो देखिए, तो 1 हाइड्रोजन का हो जाए ना, क्लोरीन का x मान लेंगे, तो नेट कंपाउंड पे क्या होता है? 0, x बराबर -1। यहाँ क्लोरीन का क्या हो गया? -1। चलिए, ये तो हम निकाल लिए। अब देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और घटेगा तो रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो क्लोरीन यहाँ पे 0 से -1 हो गया ना, घट गया ना, तो घट गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ये रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ -2 था, यहाँ 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? बढ़ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यानी हमने देखा ना, एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, और एक साथ जब एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसका टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो है 3 तरह का जो है सो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला ये है इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरा है ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेकिन ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन से ही। देखिए, अगर हम पहला टाइप का देखें, इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इफ़ 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड oxidized or reduced are called intermolecular redox
रिएक्शन, यानी हम लोग बोलेंगे कि जब दो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो, उस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले तो हम इस ले सकते हैं Cl2, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको HCl प्लस सल्फर। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करने की बात आए तो सब बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 ठो है, सल्फर 1 ठो है, तो हाइड्रोजन 1 ठो है, तो 1 में कितना गुना करें, 2 होगा 2। ठीक है, और सल्फर तो 1 है, क्लोरीन भी 2 है, बैलेंस हो गया। अच्छा, अब एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम। ठीक है, पहले सल्फर का निकालते हैं, तो जिसका निकालते हैं उसके x मान लेते हैं, और हाइड्रोजन को पता है कि 1 है तो 2 है, तो 2 से गुना करेंगे, यानी x + 2 = 0, यानी x बराबर -2, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। ठीक है, क्लोरीन का कंपाउंड है तो नेट हम लोग 0 लेंगे। ठीक है, अब इधर की बात करें, अगर इधर हम लोग क्लोरीन का ले तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का x ले लेंगे, नेट 0, यानी x बराबर -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। और ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0। एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कोई भी हो अगर, तो उस पर नेट जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2 था, लेकिन हो क्या गया, 0, यानी कि बढ़ गया ना, तो जब बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 0 था, ठीक है, लेकिन यहाँ आके इस पर क्या हो गया, -1, यानी घट गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, यानी हम ये देख रहे हैं ना कि दो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहा है दो अलग अलग कंपाउंड का। ठीक है, तो इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग बोलेंगे इफ़ 2 डिफरेंट एलिमेंट of one of the compound oxidized or reduced, oxidized और नहीं एंड कर दीजिए, and reduced are called intramolecular redox reaction। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि जब दो अलग अलग एलिमेंट एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों करे तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करने की बात आए तो हम लोग यहाँ दे देंगे, तो यहाँ 3। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं अलग अलग का ये ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम लोग बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का है तो 1 हो जाएगा, इसका x मान लेंगे, इसका -2 × 3, नेट पे 0 होता है ना, यानी 1 + x - 6 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, यानी x बराबर +5, यानी इसका क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग क्लोरीन का निकाले तो इसका 1 होगा प्लस x, नेट 0, यानी x बराबर -1, यानी क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका 1, इसका भी हम लोग कितना निकाले, 5, और इसका हम लोग अगर मान ले 2x, तो कितना जगह 0, यानी 2x + 6 बराबर 0, यानी 2x बराबर -6, x बराबर -6/2, यानी -3, इसका क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, और यहाँ पे कंपाउंड है O2, तो यहाँ पे तो जनरल से बात है 0 हो जाएगा। तो क्लोरीन का अगर हम लोग यहाँ बात करें तो देखिए, तो यहाँ +5 था, यहाँ माइनस हो गया, तो ये रिडक्शन हो जाएगा ना, पहले से घट गया ना। और यहाँ अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को देखिए तो -3 यहाँ 0 है, तो बढ़ गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी हमने क्या देखा कि एक ही कंपाउंड है KClO3, लेकिन इस कंपाउंड का दोनों एलिमेंट क्लोरीन और ऑक्सीजन जो है सो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा बच गया है हम लोग, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब तीसरा जैसे कि हम लोग का ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम लोग डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं, हम उसको बोलेंगे जिसमें इफ़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड और reduced both
जब एक ही मतलब एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो तो उसको उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं Cl2 प्लस NaOH, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कैसे भाई, यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे इसका तो नेट 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम निकालें तो +1 यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे हम लोग क्लोरीन का निकालें ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो जाएगा 1 + x और -2 होता है, यानी 6 + 0 x - 5 = 0, यानी x = +5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर यहाँ का हम लोग बात करें तो घट गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से -1 हो गया। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, +H2O है तो इसको यहाँ पे लिखिए, एडजस्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ 0 था और वहाँ +5 हो गया, यानी बढ़ गया ना। तो जब बढ़ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और जब घट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही सबस्टांस का रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही सबस्टांस का ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, तो जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे। बहुत जल्द हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।